आज जस्ट हम देखते हैं एक और थी फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेक एमएसएस थ्योरी जो हमने मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है कि उसको यूज किस तरह करना है। आज हम देखेंगे एक और थ्योरी है, ये भी आपने उसके साथ अलाइन करनी है। माइक नहीं चल रहा मेरा, अच्छा चलें ठीक है। तो इसके बारे में आज देखते हैं। वो आपके पास एक अलहदा चीज़ है, ये आपके पास अलहदा चीज़ है, सही है। दोनों अपनी अपनी जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों को। और फिर अब इसके बारे में देखते हैं। अब ये है M15 और H1। ये अब स्ट्रेटजी जो है, इसका मेथड कह लें फुल या स्ट्रेटजी कह लें, ये आपने जस्ट सिर्फ किस पे यूज़ करनी है, M15 टाइम फ्रेम पे और H1 टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसकी कंफर्मेशन H1 और M15 चलेगी। मैं ज़्यादातर M15 पे यूज़ करता हूँ, लेकिन ये H1 पर भी बात करती है, मैंने इसको चेक किया है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है M15। आपके मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई लगाया, उसके बाद ये हायर लो, तो मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई लगाया, हायर लो। अब मार्केट जब यहाँ से हायर हाई लगाएगी ना, जब मार्केट इसका रूल सुन ले, इसका रूल क्या है कि जब मार्केट कहीं से पीओएस करती है, सही है। अब मार्केट ने समझो सही है। यहाँ से माइक अपने ऑफ रखे, आवाज रिटर्न हो रही है। यहाँ से मार्केट ने किया पीओएस, ये यहाँ से मार्केट ने किया, बिल्कुल सिंपल सी है, या पीओएस। अब बीओएस के बाद आपके पास लास्ट बाय की कैंडल ये वाली है, ठीक है। ये मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर को बीच में ला रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस पर है। आपके पास ये लास्ट बाय की कैंडल है। अब आपकी एक रिट्रेसमेंट देन कंप्लीट होगी जब ये लास्ट बाय की कैंडल का लो वायलेट होगा। ठीक है, ये यानी कि इस बाय की कैंडल का लो है, ये या वायलेट होगा, तो आपके पास एक रिट्रेसमेंट मुकम्मल होगी। अब जब ये जैसे ही मार्केट ने इसके रिट्रेसमेंट डन की, लास्ट बाय की कैंडल को वायलेट किया, तो अब भाई 70 to 80% चांसेस होते हैं, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है या सिंपल सा मेथड क्या ले, 70 to 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट बीओएस के बाद जब मार्केट अपना लास्ट यानी कि रिट्रेसमेंट पूरी करेगी, ये तो मार्केट अपने लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल के डिस्काउंट एरिया में आएगी। फॉर माइंड प्रीमियम एरिया में इसके ऑपोजिट होगा। तो ये मतलब आपने तो मतलब बाल का समझिए, यानी कि आप यहाँ से एक तरह से बाय जा रहे हैं, आपके पास ये लास्ट बाय की कैंडल है, ये यहाँ पे अब मार्केट ने इसको यहाँ से रिट्रेस किया है, सही है। और यानी कि इसको तो मार्केट 70% ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, सही है, 70 to 80% ऑफ द टाइम मार्केट इसको वायलेट करने के बाद अपने डिस्काउंट एरिया में आएगी, देन बाय जाएगी। मतलब ये जैसे ही आपके पास वायलेट हुआ ये, अब आप यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में M1 M3 M2 में M5 में जहां तक सेलर है डिस्काउंट एरिया तक आने तक, तो ये अब आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है इस तरह से, बहुत तरह से बात की। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, लेकिन शायद आज तक आप लोगों ने कभी नोट ना किया और कभी मैंने आज तक किसी को बताते हुए नहीं सुना। ये मैंने खुद बैक टेस्ट किया है, नोट किया कि आपके पास एक बाय ट्रेंड जा रहा है, सही है। आपके पास बाय ट्रेंड में लास्ट जो बाई कैंडल है यानी कि रिट्रेसमेंट पूरी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम अगर नहीं आती डिस्काउंट एरिया तक, तो वो भी आपको क्या बताता हूँ क्या सीन होते हैं। बस ये देख लें कि इसके अगेंस्ट देखते हैं। अब आपके पास मार्केट एक बाय ट्रेंड में जा रही है, ये यहाँ से हायर आई, हायर लो, हायर हायर लो, ये हायर आई, एंड देन यहाँ से हो गया आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ से आपके पास क्या हुआ है, ये अभी तक आपके पास क्या है, फेक एमएसएस है जो हमने पीछे पढ़ा था। मैं ज्यादातर इसको यहाँ से इस तरह मार्क फेक MSS गॉट इट। अब ये हायर आई, ये हायर लो, उसके बाद हायर आई, एंड देन ये लो, ये अब आपके पास क्या है, ये आपके पास फेक MSS, फेक चेंज ऑफ करेक्ट, सही है। तो अब ये फेक एमएसएस है अभी तक आपके पास। अब अगेन आपने वही रूल यूज करना है। अब आपने यहाँ से एमएसएस हुआ, तो लास्ट टाइम 15 की कैंडल का ये आपके पास, यानी कि लास्ट टाइम 15 की कैंडल है, इसका मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से red। अब जब तक इसका हाई वैलेट नहीं होता तब तक आप सेलर हैं। जैसे ही आपका हाई वैलेट होगा, यानी कि यहाँ पे आके आपका हाई वैलेट हुआ, ये यहाँ पे आके, यहाँ पे आके, सही है। तो वो जैसे ही मार्केट ने यानी कि यहाँ से लास्ट सेल कैंडल किया, इसको वायलेट किया, अब आपने फिर कहाँ से प्लॉट करनी है, अब आपने फिर प्लॉट करनी है इस हाई से लेकर इस लो तक, और अब आप इस प्रीमियम एरिया तक सेलर हैं। मार्केट याद रखें जब चेंज ऑफ करेक्टर करती है ना, बीओएस का बात नहीं कर रहा, एमएसएस करती है जब, तो अगर फेक वो एमएसएस ना भी हो, यानी कि यहाँ से मार्केट करती है एमएसएस, सही है। तो एमएसएस करने के बाद मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जब अपना लास्ट कैंडल का रिट्रेसमेंट मुकम्मल करती है, यानी कि आपके पास ये लास्ट कैंडल थी सेल की, इसकी रिट्रेसमेंट मुकम्मल करेगी, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ से प्रीमियम में जाएगी एंड देन सेल आएगी। अगर आप बीओएस में जा रहे हैं फिर भी हाई चांसेस होते हैं, लेकिन अगर जब एमएसएस हो, तो एमएसएस के बाद जब मार्केट अपना लाटेस्ट क्या कहते हैं जो लास्ट कैंडल होती है उसके जब हाई वैल्यूएट करती है, तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से डिस्काउंट तक जाएगी।
मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं आपको पहली पेयर मेरी वीडियो देखोगी, मैं सिर्फ अपनी ट्रेडिंग में दो चीजें, दो मेथड, दो स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, वो यही दो है। एक मैंने आपको फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली पढ़ाई, और दूसरी ये वाली है। ये किस तरह, मतलब आपके पास एक एमएसएस हो, अब एमएसएस होगा M15 में, सही है। अब M15 में लास्ट 22 कैंडल ये है, सेल की, सॉरी। इसको जैसे ही मार्केट ने वायलेट किया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी एरिया होगा, 20 30 40 50 100 पिप का, उसमें मैं बायर हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में मैं क्या बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा जहां तक जाने के लिए। बेशक इससे पहले कभी कई कई दफा मार्केट बेशक वापस आ जाए, लेकिन नो इशू। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट मेरी जहां तक जा सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये ऐसा होता है कि यहाँ पे जाके इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है। ये क्या होता है, यहाँ से फेक एमएसएस होता है, जो हमने पिछली थ्योरी हो गया। तो ये जस्ट भी सिंपल सा इसका वो है, रूल है यूज करने का। आपको मैं जस्ट ये एक और बात बता दूं कि हाँ, अगर मार्केट इसमें पूरी ना है, यानी कि यहाँ से हायर लो लगाया, उसके बाद ये हायर हाई लगाया, अब यहाँ से हुआ है बीओएस आपके पास, यहाँ से एंड आपके पास जैसी रिट्रेसमेंट पूरी, अब आपने यहाँ से लेकर जहाँ तक फिर प्लॉट करनी है। अगर मार्केट यहाँ से लास्टेस्ट कैंडल को, यानी कि रिट्रेसमेंट पूरी करती है, यहाँ से लास्ट बाई कैंडल को वैलिडेट करती है, उसको वैलिडेट करने के बाद भी अगर अपने डिस्काउंट एरिया में नहीं आने आती और उससे पहले बाय चली जाती है, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लिक्विडिटी एरिया बन जाता है, जिसको मार्केट अगले नेक्स्ट दो से तीसरे स्ट्रक्चर से बनने से पहले पहले वायलेट कर देगी। ये वाला, ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मतलब अगर मार्केट रिट्रेसमेंट यानी कि यहाँ पे पूरी करने के बाद अपने डिस्काउंट में आने से पहले बाइंग हो चुकी है, तो मार्केट अगले 2 से 3 स्ट्रक्चर लगाने से पहले पहले इसको जरूर वायलेट करने आएगी, जरूर, मतलब 70 to 80% ऑफ द टाइम जरूर आती है। तो आपने कभी कभी देखा होगा मेरा इस तरह डॉटेड लाइन से कुछ एरियाज मार्क होते हैं, वो यही होते हैं जिनके मार्केट, ये सबसे स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ आनी चाहिए। ये मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट पूरी करती है, बाय जा रही है मार्केट, मार्केट ने यहाँ से लास्ट बाई कैंडल का लो वैलिडेट कर दिया, मार्केट यहाँ से डिस्काउंट में नहीं आ सकी, पहले चली गई, सही है। तो अब मार्केट हाई चांसेस है कि एक या दो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आएगी, पहले इसकी लिक्विडिटी लेगी एंड देन बाय जाएगी, ये बहुत हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लिक्विडिटी एरिया बन जाता है अगर मार्केट आपके डिस्काउंट एरिया में आए बगैर यहाँ से वापस चली जाए। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। देख लेते हैं, अगर यहाँ से मार्केट करती है एमएसएस, एमएसएस कहते हैं आपके पास हायर आई, हायर लो, उसके बाद हायर आई, हायर लो, हायर आई करके मार्केट यहाँ से एमएसएस कर देती है। अब स्टिल सेम वही रूल, आपने फिर कहाँ से प्लॉट करनी है, आपने फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट करनी है। आपके पास यानी कि लास्ट सेल की कैंडल का हाई वैलिड हो, आप कब तक कहाँ तक बायर हैं, आप फ्रेम या मेरे तक बायर हैं, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से फ्रेम मेरे से पहले वापस आ जाती है, तो ये जो अब आपके पास होगा ना, ये अब ये आपके पास लिक्विडिटी एरिया बन जाता है। नेक्स्ट 2 to 3 डिप में इसको लेने जरूर आएगी, जरूर नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आती है, जितना आज तक मैंने इसको नोट किया, बेशक नोट करके देख लिया मार्केट, अव्वल तो इसी वेव में इसको ले लेगी, नहीं तो मार्केट इस तरह एक और स्ट्रक्चर बनाएगी, एक और, एंड देन इसको यहाँ से लेगी एंड देन सेलिंग कंटिन्यू करना होगा तो वो करेगी। तो ये आपके पास याद रख लें, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट पूरी करने के बाद 50% में ना आ सके, तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला बन जाता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अपने 50% में ही है। मैं आपको जस्ट यहाँ से जीबीपी यूएस, नहीं जी, मैं दो पेयर, जैसा कि आपको पता है क्योंकि ये चीज़ें मुझे डेली मिलती रहती है, मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ जीबीपी जेपीवाई पर, और यहाँ पे आके मैं जस्ट आता हूँ यही चीज़ लाइव चार्ट पे। तो मेरा स्ट्रक्चर मार पड़ा है, जैसे कि मैं आपको पहले भी कहता हूँ, स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्क्रीन आपकी रुकी हुई है मेरी तरफ या फिर दूसरों की तरफ ही? नहीं नहीं चल बाकियों के पास स्क्रीन चल रही है, इसके पास जी सर चल। हाँ सही चल रही। फिर भाई आपका मसला होगा, रीस्टार्ट करके आए। बाकियों के पास तो चल रही है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है जीबीपी जेपीवाई का, गॉट इट। अब यहाँ से जीबीपी जेपीवाई का मैं आपको आगे लेके चलता हूँ स्ट्रक्चर, और यहाँ से मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ जहाँ तक मेरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ से देखते हैं कि आपके पास लोअर लो लगा था, ये लोअर लो, ठीक है। आपको लैग तो नहीं कर रही, वीडियो ठीक चल रही है ना? हाँ जी, ठीक चल रही है सर। ठीक। आपके पास ये लोअर लो, सी, उसके बाद ये आपके पास लोअर है, गॉट इट। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट लोअर लो कौन सा लगा, इसको मैं यहाँ थोड़ा बड़ा करता जाऊँ। अब यही चीज जो अभी मैंने की है ज़हन में रखिएगा। अब ये आपके पास नेक्स्ट लोअर लो है, ये लोअर हाई था ना, ये का जहाँ पे हाई लिखा है, इसको अभी डिलीट कर दें, ये बहुत पीछे की चार्ट है। अब ये लोअर हाई था ना, और आपके पास ये लोअर लो है। अब मेरी फिब कहाँ से लगेगी, इस लोअर हाई से लेकर ना इस लोअर लो तक मेरी फिब लगेगी, ये इस लोअर लो तक। अब मेरे पास प्रीमियम एरिया कौन सा था, इस ऊपर ऊपर,
लेकिन देखें अब मार्केट यहाँ तक आई एंड देन यहाँ से वापस चली गई। तो अब ये मैंने डॉटेड लाइन से मार्क कर दिया क्योंकि अब मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया है, हाई चांसेस है मार्केट ने नेक्स्ट लोअर लो ये यहाँ पे आके लगाया एंड देन देखें मार्केट ने पहले ये वाला हाई उड़ाया एंड देन यहाँ से सेल लाइन। अच्छा इसको छोड़ दें, यहाँ पे वही M15 वाली चीज देखते हैं। यहाँ पे अब यहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। लोअर लो लगा आपके पास, उसके बाद लोअर हाई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास लगा लोअर लो। अब ये देखें ये BOS हुआ है ना, BOS के बाद आपने लास्ट सेल की कैंडल हाई वैलेट होता देखना है, कोई हुआ है नहीं हुआ। लास्ट सेल की कैंडल कौन सी है? अब अगर यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो लास्ट सेल कैंडल ये वाली है, ये वाली, क्योंकि ये देखे ना ये इसकी वेग के आगे ये बॉडी नहीं है, इसके नीचे क्लोज नहीं है, तो ये कैंडल वैलेट होगी तो वो पूरा होगा। अब आगे चलते हैं ये आके नीचे बॉडी क्लोज हो गई, ये वाली बॉडी, सही है। अब मेरे पास लास्ट सेल की कैंडल ये है, ये ये वाली, इसका मैं कलर यहाँ से कर देता हूँ, ये वाली। अब मेरे पास आपको स्ट्रक्चर तो आता होगा होप सो, तो आपको ये चीज़ें जरूर। अब ये मेरे पास है लास्ट, इसका मैं कलर यहाँ से कर देता हूँ वाइट, ये। अब ये मेरे पास है लास्ट लेफ्ट स्ट्रक्चरल। मैंने आपको कहा था मार्केट BOS करे, मार्केट उसके बाद अगर अपने लास्ट उसको वैलिडेट कर दे तो आप कहाँ तक आप बायर हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था आप उसके बाइंग के लिए आप बाइंग जा रहे हैं तो आप यहाँ तक बायर थे, इस जैसे ही मार्केट ने वैलिडेट किया आप यहाँ तक बायर थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट सेल की कैंडल के जब हाई वैलिड हुए तो मार्केट अपने डिस्काउंट प्रीमियम एरिया में जाएगी फॉर सेलिंग। सही, चले इसको छोड़ दें, इसके आगे चलते हैं। यहाँ से ऊपर की तरह MSS हुआ, ये देखें MSS हुआ, ये फेक MSS था, यहाँ से मार्केट दोबारा वापस उसको छोड़े वो लेदर फिर गई, यहाँ से MSS हुआ। अब लास्ट कैंडल के वैलिड होने का वेट करें तो लास्ट कैंडल कौन सी है? लास्ट कैंडल ये वाली थी ना, ये वाली, सही है, ये लास्ट कैंडल थी, ये वाली लास्ट कैंडल, ये वाली। तो ये जैसे ही वैलेट हो ये यहाँ पे देखें, अब आप कहाँ तक सेलर हैं। अब आप यहाँ से फिर प्लॉट करेंगे, ये यहाँ से फिर आप फिर प्लॉट करेंगे यहाँ एंड आप इसके किस एरिया तक, आप इसके डिस्काउंट एरिया तक सेलर है। अब मार्केट जैसे ही यहाँ से वापस जाएगी आप ऊपर से सेलिंग ही देखें, आप यहाँ पे बाइंग कोई नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट जो कैंडल थी वो वैल्यूएशन हो, अब जब तक इससे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती लास्ट इस हायर हाई से, तब तक आप सेलर हैं। यहाँ पर मार्केट जितनी ऊपर की तरफ जा रही है आप सेलर हैं, क्योंकि अब आपके पास दो थ्योरीज मिल चुकी हैं, एक MSS वाली और दूसरी लास्ट M15 के कैंडल वाली। सही हो गया। तो आगे मैं चलता हूँ, यहाँ से ये लोअर लो, ये लोअर है, ये लोअर लो, जहाँ से MSS लास्ट कैंडल वैलिड हुई मार्केट इसके डिस्काउंट तक है। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरफ टूटता। अब अगेन मार्केट ने ऊपर की तरफ BOS कर दिया, ये यहाँ से हुआ है ना BOS, क्योंकि ये लोअर लो, लोअर आई, लोअर लो, हायर आई, ये हायर लो यहाँ पे और यहाँ पे आके हायर है। अब अगेन वही चीज, लास्ट बाई के कैंडल के वैलिड होने का वेट। अब लास्ट बाई कैंडल ये थी, ये वाली, ये देखें इसका लो ना, ये देखें यहाँ पे जैसे ही वैलिडेट हुआ उसके बाद मार्केट ने इस ऊपर की तरफ BS नहीं किया, बल्कि इसको वैलिडेट करके फिर मार्केट ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज थी ये हायर हाई यार क्या मतलब, हाँ जी, पता नहीं कौन है। ये हायर हाई और मैं ये बहुत आपका पीछे रह गया। हायर लो, ये उसके बाद हाँ, आपकी आवाज कोई ना जाने तो बहुत पीछे रह गया। म्यूट करें माइक अपने। बेचारा को मैं कह रहा हूँ बुजुर्ग बंदा है इसका। पूछे। मैंने आपकी माइक खुद म्यूट कर दिया, फिर कुछ सवाल तो करेगी। आप देखें ना ये हायर आई था, उसके बाद ये हायर लो, ये हायर लो, उसके बाद ये हायर आई था, ये हायर आई, तो लास्ट सेल बाई की कैंडल वायलेट हुई और फिर आपने माइक ऑन कर दिया, ये लास्ट बाई की कैंडल वायलेट हुई, तो आप कहाँ तक सेलर थे। अब आपकी फिर कहाँ तक प्लॉट होगी, आपकी फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लॉट होगी। ठीक है, तो अब मार्केट आप कहाँ तक सेलर थे, लास्ट बाई की कैंडल वायलेट हुई तो स्ट्रक्चर के बाद, स्ट्रक्चर के अंदर नहीं, स्ट्रक्चर के बाहर वाले देखने आप डिस्काउंट एरिया तक बाय सेलर थे। मार्केट डिस्काउंट एरिया में ये 50 से नीचे डिस्काउंट का स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर फिर प्लॉट करनी है। यहाँ पे आई अगेन आप बाय, अब अगेन यहाँ से व्यूएस हुआ, ये यहाँ से आपके पास। यार माइक ऑफ करें अपना, किसके माइक से शोर आ रहा है? ये शारी का मैक बार बार खुद ही ऑन हो जाता है, पता नहीं खुद कर देते हैं। ये हायर आई था, सही है, उसके क्वेश्चन बाद था आप यहाँ पे, हाँ जी ये जो आपने फिर प्लॉट की थी अभी इसके पिछले स्ट्रक्चर से, जब हमारा लोस हो जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर आगे अगले स्ट्रक्चर पे मूव हो जाता है, फिर हमने इसके लो से ऊपर के हाई तक फिर प्लॉट करें या नीचे वाले बटन से। अरे ये हायर आई था ना और ये हायर लो है, उसके बाद ये हायर आई हुए तो फिर यहाँ ठीक है, लेकर यहाँ तक प्लॉट होगी, यहाँ से लेकर। सर आपने शायद वो नीचे बॉटम से की थी। हाँ यही बेटर, यहाँ से हमारी फिर प्लॉट होता हाँ है जी, इसके लो शायद से हाई मैं तक। शायद भूल गया हूँ, यहाँ से ले लूँ। उसके बाद अगेन यहाँ से जब BOS हुए ना, यहाँ से BOS, तो अब लास्ट बाई कैंडल कौन सी है? ये अब स्ट्रक्चर मेन चीज है, स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर जाएगा तो ये आपकी चीज। अब आपका लास्ट बाई की कैंडल ये है, ये लास्ट बाई की कैंडल वायलेट हुई, ये
और देखें मार्केट अगेन आपने कहाँ से फिर प्लॉट करनी थी, आपने लास्ट हायर लो, ये लास्ट हायर लो था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने फिर प्लॉट करनी थी, और आप कहाँ तक सेलर थे, आप लोग इसके डिस्काउंट एरिया तक सेल थे। ये अभी लाइव चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जीबीपी जेपीवाई का लाइव चार्ट, जो अभी 1-2 दिन पहले का चार्ट है, 3-4 दिन पहले का। आप लोग देख सकते हैं कि इस चीज को मार्केट ने कितना हर दफा, मतलब मार्केट इस चीज को 70 to 80% ऑफ द टाइम रिस्पेक्ट देती है। आप देखें, अब आपको यहाँ से दिखाऊं, यहाँ से देखें ना, यहाँ से मार्केट ने फेक एमएसएस कर दिया, इस फेक को छोड़े, अभी जस्ट यहाँ से देख ले, यहाँ से मार्केट का वो एमएस है, क्योंकि ये हायर आई हुआ था, ये हायर लो, उसके बाद ये हायर आई, लास्ट बाई कैंडल वैलिड हुई, आप सेलर, अब यहाँ से एमएसएस हुआ, अब आपने एमएसएस के बाद वेट करना है लास्ट सेल कैंडल वैलिड हो, लास्ट सेल कैंडल कहाँ पे आके वैलिड हुई, तो अब देखें लास्ट सेल कैंडल ये है, और ये यहाँ पे आके वैलिड हुई, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इसको वैलिड किया, अब आप बायर हैं, अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ पे फिर प्लॉट करें, और अब आप इसके प्रीमियम मेरे तक बायर हैं। तो अगर मार्केट इसके प्रीमियम एरिया तक जान यहाँ तक यानी कि जाती है, प्रीमियम एरिया तक नहीं जाती, एंड अगेन मार्केट नीचे व्यूएस कर देती है, तो आपके पास ये वाला जो एरिया बचेगा, आपके पास ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल बच जाएगा, ठीक है। फिर आप नीचे से बाइंग देखेंगे इस लेवल तक आने तक के लिए। तो अब ये सारा जो अब चल रहा है, ये जीबीपी जेपीवाई का इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, सही है, क्योंकि यहाँ से एमएसएस हुआ, ये लोअर लो, अब ये लोअर हाई है, अब ये लोअर हाई ये है, ये लोअर हाई, और लोअर लो ये है, अब ये किसी तरह टूटेंगे तो मार्केट नेक्स्ट साइड की तरफ जाएगी, सही है। जब तक ये नहीं टूटते मार्केट आपके पास ये सारी इंटरनल स्ट्रक्चर में है। गॉट इट। मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे जस्ट एक एग्जांपल एक दो दिखा देता हूँ, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको बहुत हद तक ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अभी तक कंफ्यूज कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे मैं H1 में लेके चलो, वन का चार्ट, साफ चार्ट खोल लेते हैं, और फिर मैं आऊँ यहाँ पे forex.com पे, सही है। तो यहाँ पे अगर आप H1 के चार्ट वो करें, यहाँ से जस्ट मैं मार्किंग करता हूँ, यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई लगाया, तो ये हायर लो, अब ये आपके पास जो हायर लो है, ये लास्ट बाई की कैंडल वैलिड हो चुकी है, आपके पास लास्ट लेवल ये वाला, तो आपने ये देखे ना, ये लास्ट बाई कैंडल वैलिड करी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम फिर आउट करेंगे, ये देखें, ये लास्ट सेल कैंडल बाई कैंडल वैलिड हुई, तो मार्केट अपने किस में आई, प्रीमियम एरिया में आई, डिस्काउंट एरिया में, एंड देन बाय, तो ये तो आपके पास एक वैलिड है पूरी वेव। अगेन मार्केट ने ये ऊपर कोई क्लोज ने, अगेन मार्केट ने यहाँ पे हायर आई किया, ये हायर आई, एंड देन ये हायर लो। अब देखिए ना, ये लास्ट हायर लो था ये, और नेक्स्ट हायर आई कहाँ पे बने, ये वाला। अब देखिए ना, मैंने कहा है मार्केट ये लास्ट बाई कैंडल ये थी, इसको मार्केट ने वैलिड किया, तो अब आप कहाँ तक सेलर हैं, अब आप इसके ये देखिए, इसके प्रीमियम डिस्काउंट एरिया तक सेलर है 9028 तक, लेकिन मार्केट नहीं आई यहाँ तक, ठीक है। इससे पहले आके मार्केट ने ऊपर की तरफ बीएस कर दिया, तो अब क्या चीज ये इस तक नहीं है, तो अब आपके पास ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया, मैं कल से इसीलिए सेलिंग कह रहा था, सही है। मैं शायद आपने मेरी लाइव देखी हो, तो मैं खोल के वहां पे नहीं बता रहा था, लेकिन मैं इसी वजह से सेलिंग कह रहा था, क्योंकि मार्केट ये वाला लेवल छोड़ के जा रही थी, मार्केट ने ये हायर ही लगाया, हायर लो किया, लेकिन मार्केट अपने डिस्काउंट एरिया में नहीं आ सकी, लाजिम था कि मार्केट डिस्काउंट में टैप करती एंड देन वापस जाती, इससे पहले चलेगी तो ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लिक्विडिटी एरिया बन गया। मार्केट यहाँ से वापस आई, मार्केट ने इस लिक्विडिटी एरिया में टैप किया, एंड देन यहाँ से बाय। अब अगर देखें तो मार्केट ने लिक्विडिटी एरिया में भी टैप किया है, अब यही वाली फेब ना आगे हो जाएगी, यही फेब को आप आगे वो करेंगे, ट्रोल करेंगे, सही है। क्यों, क्योंकि ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर काउंट करेंगे, तो इसको तो मार्केट ने ब्रेक करने आना है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक करती ये भी वैलिड है, एक फेब यहाँ से यहाँ तक लगेगी, क्योंकि ये हायर लो तो है ना, रिट्रेसमेंट पूरी है बेशक 50% तक नहीं गई, अब फेब आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लगेगी, ठीक है। अब ये देखें, इसके मार्केट 50% में आई, लेकिन मार्केट यहाँ से बाय नहीं गई, बल्कि मार्केट ने इसको वायलेट किया इस लेवल को, ये देखिए इस लेवल को, लेकिन नीचे की तरह एमएसएस नहीं किया, इसको हम एमएसएस नहीं कहते, आपको पता है मेरे लिए एमएसएस वो है जिसके नीचे बॉडी क्लोजिंग हो, तो ये हायर आई, ये हायर लो, ये हायर आई, ये स्टिल हायर लो है, एंड देन आपके पास हायर आई लगा, गॉट इट। ये आपके पास कोई एमएसएस नहीं है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये सही है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये हायर आई, ये हायर लो, उसके बाद ये हायर आई, ये कोई लोअर लो नहीं है, ये कोई एमएसएस नहीं है, क्योंकि इस हायर लो से नीचे अभी तक ये देखें बॉडी क्लोज नहीं है, दोनों विक्स हैं, ये भी विक और उसके आगे ये भी विक, जस्ट मार्केट यहाँ से वापस क्यों आई, क्योंकि ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया था, और जो पिछली उससे स्ट्रक्चर की फिब होगी ना, ये वाली जैसे है, अब इसको आप ज्यादा मजीद वो कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ज्यादा बढ़ा दिया, अब मेरे लिए ये डिस्काउंट एरिया, इसमें मार्केट ने आना चाहिए, मार्केट ये देखें इसमें डिस्काउंट में आई, एंड देन यहाँ से मार्केट बाय चली गई। तो इस तरह इस चीज़ को आपने यूज़ करना है, बिलीव मी, इसको आप जब यूज़ करें आपको बहुत हद तक फायदा होगा, बहुत। ये दो जस्ट थ्योरी पर अगर आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है ना, जो हमने पहले फेक एमएसएस वाली, ये दोनों बहुत जगह पर अलाइन कर रही होंगी आपके पास। तो यहाँ पे मैं 15 दिखाऊं, थोड़े से मैं आपको 15 में इसमें भी दिखा दूं,
इसका स्ट्रक्चर देखते हैं F15 का। अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर देखूँ, ये हम बाई की तरफ आ रहे थे, यहाँ से देखते हैं। ये अगर आप यहाँ से देखें RI, ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये BOS हुआ ना, यहाँ से BOS हुआ, तो लास्ट बाई की कैंडल कौन सी थी? लास्ट बाई की कैंडल ये वाली थी। नहीं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पूरी नहीं हुई क्योंकि लास्ट बाई कैंडल ये वाली थी, आप देख सकते हैं ये नहीं रिट्रे वो भी, तो ये नहीं है हायर लो। अब आपके पास यहाँ तक एक ही वेव है, ये यहाँ तक, सही है, ये हायर आई, उसके बाद ये हायर लो, उसके बाद नहीं, ये यहाँ तक एक वेव नहीं है, बल्कि मैं पूरा, हाँ ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये देखिए ना, ये हायर आई है ना, उसके बाद ये हायर लो है, ये हायर लो है क्योंकि लास्ट बाई की कैंडल ये थी, इसको मार्केट ने वैलिडेट कर दिया है। उसके बाद अगेन ये हायर आई, जैसे कि मैं यहाँ से करूँ तो अब ये हायर आई है, ये हायर लो है, ये हायर आई, देन ये MSS, ठीक है, उसके बाद ये लोअर आई, एंड देन यहाँ पे आपके पास लोअर लो। सही हो गया। अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं तो आप देखिए, आपको ये स्ट्रक्चर को तो पता है, आप देखिए ना, ये लास्ट सेल की कैंडल ये थी, ये वायलेट हुई, तो देखते हैं मार्केट अपने प्रीमियम में गई या नहीं। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक फिर प्लस करूँ तो मार्केट प्रीमियम में जाके सेल आ रही है, तो ये बिल्कुल वैलिड है पूरा स्विंग। अगेन आपके पास ये लोअर आई था, एंड देन यहाँ पे आपके पास लोअर लो लगा। अब जब BOS हुआ है ना, यहाँ से जब BOS इस जगह से, तो अब आपने वेट करना है लास्ट सेल कैंडल के वैलिडेट होने का, कि आप तब बाय आ जाए। अब यहाँ पे देखें लास्ट सेल कैंडल ये थी, यहाँ पे मार्केट ने इसको वैलिडेट की, इसको वैलिडेट करने के बाद अब यहाँ से बायर थे ये, क्योंकि मार्केट ने, जब मैंने आपको है लास्ट सेल कैंडल को वैलिडेट कर दिया, तो फिर वहां से आप उसके डिस्काउंट एरिया तक, सॉरी प्रीमियम एरिया तक बायर है। अब अगेन अगर आप यहाँ से देखें तो ये हायर आई, ये हायर लो। अब ये वाला हायर लो आपको समझ आना चाहिए कि क्या चीज। अब ये हायर लो है, तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक फिफ्थ प्लॉट करूँ तो ये प्रीमियम एरिया डिस्काउंट एरिया में नहीं आया, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लिक्विडिटी एरिया हो गया है। ये अब आप कह सकते हैं, ये आप मार्केट ऊपर जाएगी तो इसको लेने जरूर आएगी। उसके बाद अगेन जस्ट एक डिप में देखें मार्केट ने हायर आई किया, एंड देन मार्केट ने इसको MSS कर दिया। अगर इसको MSS नहीं भी करती तो यहाँ से इसको लेने, इसको लाजिम आना चाहिए, तो वही चीज इसने किया, मार्केट पहले इसको लेने आई, एंड देन यहाँ से बाय चली गई मार्केट ने इसको सेल की तरह, यानी कि जहाँ पर आपके पास मार्केट 50% तो एक लिक्विडिटी एरिया बन जाता है हाई प्रोबेबिलिटी वाला। अब अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास ये मार्केट ने लोअर लो किया, उसके बाद ये लोअर आई, बाद ये लोअर लो था ना, उसके बाद ये लोअर आई, उसके बाद ये लोअर लो था, तो ये लोअर लो की लास्ट सेल कैंडल वैलिडेट हुई ये थी। उसके बाद मार्केट देखिए कितनी ऊपर यहाँ तक गई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर आप बायर थे। तो इस तरह यानी कि ये सारी H1 और F15 आपने इन दो जगहों पर ये चीज़ें अलाइन करनी है, ये चीज़ें यूज करनी है, ये चीज़ें आपको इंट्राडे बाइस में बहुत इंपॉर्टेंस देगी। जब तक आप लोग सेलर आ रहे हैं, जैसे यहाँ से BOS हुआ है ना, यहाँ से BOS है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये लास्ट पे बता रहा हूँ, लिख के रख लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। यहाँ से आपके पास BOS है तो लास्ट सेल कैंडल ये है, इसको मार करके रख लें, और जब तक ये वायलेट नहीं होती आप लोग सेल की ट्रेड प्ले करते रहें। सही है, बिल्कुल ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ आपको, स्कैल्पिंग में बहुत हेल्प देगा। मतलब ये आपके पास लास्ट सेल कैंडल है ना, मतलब यहाँ से बाय जा रही है, सही है, इस लास्ट सेल कैंडल जब तक वैलिड नहीं होती ना, तो M1 M2 M3 में यहाँ से सेलिंग देखते रहे, क्योंकि जब तक ये वैलिड नहीं होती आप बायर नहीं, आप सेलर हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से सेल आ जाए, यहाँ से सेल आ जाए, यहाँ से सेल आ जाए, आपको जहां सर से भी सेल मिले आप वहां से सेल जरूर करें। मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके पास यहाँ से लोअर लो लगा, ये लोअर है, इसको यहाँ से लोअर लो लगा, लास्ट सेल कैंडल ये है, इसका हाई मार्कर, सही है, इसका आपने हाई मार्क कर दिया है, ये किसी ऐसे कलर से जो आपका पहले करना हो। अब यहाँ पे M1 M2 M3 में चले जाएं जहाँ मार्केट वापस जा रही हो तो, और यहाँ पे ये कैंडल, तो इससे पहले पहले ये जो पूरा एरिया है ना, जो ब्लैक कैंडल का, सेल कैंडल का, इसमें सेलिंग देखें। अगर जब ये वायलेट हो जाए ये लेवल, तो फिर बाइंग को सोचने लग जाए, क्योंकि जब तक ये वैलिड नहीं होता तब तक बाइंग नहीं है, तब तक हो सकता है कहीं से भी आपको सेल मिले, तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको 15-20 मार्केट देती रहे। तो इस तरह मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली थ्योरी और एक ये वाली। बाकी आप इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, आपकी जिस पे जरूर सवाल पैदा होंगे, तो तभी आपको इसकी समझ आएगी। बेशक नेक्स्ट क्लास अगेन इसी पर कर लेंगे, क्योंकि आज लोग भी थोड़े, क्योंकि ये जो दो ही थ्योरीज हैं जो कि मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं ये दो ही चीजें यूज करता हूँ। आप लोग की अगर इन पर ग्रिप मुकम्मल हो गई, अब लोगों को बहुत आसानी हो गई। यहाँ से आप देखें ना, MSS हुआ, ये लोअर लो था, ये लोअर है, उसके बाद ये लोअर लो, अब MSS यहाँ से आप हुआ है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में भी सेम रूल आप यूज करेंगे इसका, ठीक है, जैसा एक्सटर्नल में वैसा इंटरनल में। अब यहाँ से देखें ना, ये हायर आई हुआ ना, ये आपके पास बॉडी क्लोज, ये बॉडी क्लोज, और ये लास्ट बाई की कैंडल का लो भी वैलिड है ये। अब मेरी फिर कहाँ से प्लॉट होगी, अब जस्ट आप ये देखें, मार्केट ने जस्ट ये देखें इसको टैप किया, डिस्काउंट एरिया को, ये देखें, ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी का लिक्विड एरिया नहीं है,
क्यों? क्योंकि मार्केट डिस्काउंट को टैप कर गई है। ये देखें, अगर मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट, इसको अगर मैं यहाँ क्लियर नजर आएगा, ये देखें मार्केट ने डिस्काउंट में आई एंड देन यहाँ से बाय की। अगर मार्केट डिस्काउंट में आए बगैर चाहती तो मैं यहाँ से इसको मार कर देता और मैं फिर सेलिंग बायस रखता कि भाई मार्केट सेल आएगी क्योंकि ये लेवल छोड़ के जा रही है। लाइव चार्ट पे अगर आप देखें, लाइव चार्ट पे तो यहाँ पे ये लास्ट बाई की कैंडल थी, ये बाई की कैंडल ये वैलेट हो चुकी है। ये देखें, ये लास्ट बाई कैंडल वैलिड हो चुकी है। तो जब तक इससे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो जाती ना, इससे ऊपर बॉडी क्लोज, तब तक आप सेलर हैं। आप यहाँ से आप विशाखा आपको सेल ट्रेड मिले तो आप छोटे से एसएल के साथ ट्रेड सेल कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरी फिर कहाँ से प्लॉट होगी, अब लास्ट हायर लो ये है, ये लास्ट हायर लो ये, और मेरे पास लास्ट हायर हाई ये है, सही है। तो अब ये लास्ट हायर लो है और ये लास्ट हायर हाई है, अब इसका ये 50% बनते हैं 9038। तो अब 9038 तक मार्केट को आना चाहिए। अगर 9038 से मार्केट वापस जा रही है, यहाँ से ये हायर लो लगा के जा रही है, तो अब ये मेरे पास क्या बन गया है, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लिक्विडिटी एरिया। अब मैं इसको मार करके रखूंगा कि भाई मार्केट यहाँ तक आवे ही आवे पाथ में सॉर्टेड। लेकिन अभी मुझे लग रहा है मे बी मार्केट आपको यहाँ से अगर छोटे टाइम फ्रेम में दे, अब इसमें ये है कि आप जहाँ से भी ट्रेड पे लेकर आपका एसएल इससे ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब लाटेस्ट आपके पास लेवल कौन सा पड़े, लाटेस्ट लेवल आपके पास ये वाला पड़े M15 का, जो लास्ट स्विंग हाई। अगर मार्केट इससे ऊपर ब्रेक कर देगी तो फिर तो हायर हाई हो जाएगा ना, फिर ये वाला लेवल जस्ट लिक्विडिटी लेवल के तौर पर बात करते हैं। यहाँ तक आते हुए जब ये रिट्रेसमेंट पूरी हुई तो यहाँ तक आते हुए आप सेलर हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ M1 में जिस टाइम फ्रेम में आपको प्रॉपर कॉन्टेक्ट मिले, आप लोग की तरफ जा सकते हैं। दैट्स इट। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये जो आपने कहा था कि मैं आपने कहा था कि ये जो लास्ट में मैं बात बता रहा हूँ ये मतलब कि लिख के रख लेना। वो मेरा नेट इशू कर गया था, वो जरा दोबारा बताएंगे। मैंने कहा था कि आपके पास जब मार्केट BUS करती है, ये यहाँ से मार्केट ने किया ना BUS यहाँ से, तो भाई लास्ट BUS के बाद जो लार्जेस्ट कैंडल हो ना उसको मार कर दिया करें कोई ऐसे कलर से जो आपने किसी और से बता के आपको इरिटेशन ना हो, और छोटे टाइम फ्रेम में जाके ना फिर उससे नीचे नीचे हेलो। ना जब तक मार्केट आप लोग सेल देखते रहे। लगता है आपका इशू बना हुआ है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको आवाज शायद नहीं जा रही है। बाकी किसी सर हाँ जी, आगे सर आप ये